अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट मास और वेट। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं आपको पता है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसके यूनिट क्या होते हैं, केजी। इसका यूनिट होता है केजी, जिसको हम क्या कहते हैं, किलोग्राम। ठीक है, यूनिट ऑफ मास और वेट, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि हम इस वीडियो में क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट कन्वर्जन, और वो भी किसकी, मास या वेट की। ठीक है, 1 kg के अंदर आपको ये याद रखनी है, 1 kg के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं। 1000 जी मीन ग्राम, और आपने जीएम तो लिखना नहीं है, जीएम करेक्ट नहीं होता, ओनली जी लिखा जाता है ग्राम के लिए। जी मीन ग्राम और केजी मीन किलोग्राम। ठीक है, आपको पता है जो ग्राम है ये स्मॉलर यूनिट है। ग्राम क्या है हमारे पास, स्मॉलर यूनिट, छोटा यूनिट है मास का या वेट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास शुगर की 1 टीस्पून है, तो उसका वेट हम क्या बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 टीस्पून है, किसका, शुगर का, वेट है। ठीक है, मास है, वेट है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है 1 टीस्पून है शुगर का, तो इसका मास बड़े यूनिट में हम बताएंगे या छोटे यूनिट में बताएंगे। ऑब्वियसली किस में बताएंगे, छोटे यूनिट में, ग्राम में। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि हमारे पास एक क्या है, कोई भी हैवी चीज़ है, ठीक है, लाइक एक हमारे पास वुड है, हमारे पास कोई ब्रिक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या कोई क्रिकेट बैट है हमारे पास, ठीक है, क्रिकेट बैट, तो उसका वेट क्या होगा, तो उसका वेट हमें आपको पता है ज़्यादा होगा। ठीक है, स्मॉल उसमें यूनिट में नहीं होगा, तो उसको केजी में, वो कितने भी केजी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा किस में होगा, बड़े हैवी चीज़ का वेट किस में लिखा जाएगा, केजी में। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मास की कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास या वेट। ठीक है, सबसे पहले हमने करना है कन्वर्जन, किसको, किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 kg किसके बराबर होता है, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, अगर केजी जो है हमारे पास बड़ा यूनिट है, 1000 हमारे पास छोटा यूनिट है, जब केजी को कन्वर्ट करेंगे 1000 में, तो क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई। आपको मैंने कल भी एक बात बताई थी, ठीक है, जब हमने डिस्टेंस के यूनिट्स की कन्वर्जन की थी, कि बड़ा यूनिट हमेशा छोटे यूनिट को क्या देगा, ज़्यादा चीज़ देगा, तो ज़्यादा होगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और तो छोटा जो है बड़े को क्या देगा, थोड़ी चीज़ देगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड। जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो थोड़ी हो जाती है ना। एग्जाम्पल देखते हैं किलोग्राम की ग्राम में कन्वर्ट करने की। ठीक है, सबसे पहले 17 kg। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 के, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा। आपको किसी कैलकुलेटर की नीड नहीं है, आपने 17 लिखना है और उसके साथ जितने ज़ीरोज़ हैं वो लगा देने, 1 2 3, तो ये किलोग्राम अब किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखें, इसकी मल्टीपल एग्जांपल करेंगे, साथ में कंपेयर करके भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम 2 करेंगे, फिर इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, फिर ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट करेंगे। 300 है, ठीक है, केजी, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने, ग्राम में। केजी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में। केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये वाले तो 300 रहेंगे,
लेकिन इसके साथ कितने ज़ीरोस ऐड किए जाएँ? 3, 1 2 3, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये? ग्राम में। ठीक है, अभी हमने कन्वर्जन करनी है, किसकी कन्वर्जन करनी है? कन्वर्जन ऑफ ग्राम टू केजी। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 510 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है केजी में। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको पता है ग्राम छोटा यूनिट हमेशा बड़े यूनिट को क्या देगा? कम देगा ऑब्वियसली। तो यूँ समझें कि जब हम ग्राम से स्मॉलर यूनिट से बिगर में जाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे? जो हमें वैल्यू गिवन है 510। ठीक है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.510 ग्राम। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास 20 ग्राम। 20 ग्राम इसको कन्वर्ट करना है किस में? इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? केजी में किया था ना, इसको भी केजी में करना है। 20 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 0.020। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस यूनिट में उसको मेजर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्पून है, एक ब्रिक है। ब्रिक किसे कहते हैं? ईंट को। ठीक है, अ बैग ऑफ मैंगोज है। ठीक है, अ स्मॉल पैकेट ऑफ टी है। ठीक है, ये बस यही। ठीक है, आपको इनका ही पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिट में हम कौन सा ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे। एक स्पून है। ठीक है, स्पून का कितना होगा? क्या केजी होगा इसका यूनिट? क्या इसको केजी में हम मेजर करेंगे? नो, वी विल मेजर अ स्पून इन ग्राम। ब्रिक का किस में करेंगे हम? ब्रिक भारी होती है, हैवी चीज़ है। ठीक है, हैवी का किस में करेंगे? केजी में। मैंगोज़ को किस में करेंगे? केजी में, हैवी होते हैं। ठीक है, टी को किस में करेंगे? हमेशा ग्राम में। सिंपल। आपको एक रूल बता दूं, पता होना चाहिए कि जो हैवी चीज़ होगी, ज़्यादा हैवी थिंग होगी, उसको किस में मेजर करेंगे? केजी में। और जो लाइट वेट होगा जिसका, ठीक है, जो लाइट थिंग होगी उसको किस में करेंगे? ग्राम में। अभी हम जो कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू मिलीग्राम। mg का क्या मतलब है? मिलीग्राम। ठीक है, ग्राम से भी छोटा यूनिट है मिलीग्राम। mg मीन मिलीग्राम। आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जन करने से पहले कि 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के बराबर। ठीक है, 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि हमने 750 ग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। बड़ा यूनिट हमेशा छोटे यूनिट को क्या देगा? ज़्यादा देगा। तो क्या होगा? ये 750 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 1000 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 750 अपनी जगह। ठीक है, इसके साथ अब कितने ज़ीरो और आ जाएंगे? 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें इसकी। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 291 ग्राम है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमने किस में? मिलीग्राम में। किस में? मिलीग्राम में। आपको पता है 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के। ठीक है, 291 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा 291 एज इट इज़ लिख दिया, साथ में कितने ज़ीरो लिखेंगे? 1 2 3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलीग्राम में। अब आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिसके आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपने गेस करना है यूनिट। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अ सैक ऑफ वेट
ठीक है, इसका आपने यूनिट लिखना है। अ कार्टन ऑफ 50 एप्पल्स, इसका यूनिट किस में होगा, केजी में होगा या ग्राम में होगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास अ बार ऑफ सोप, सोप का जो बार है उसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। इसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। अ बिग बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो बंच है वो ग्राम में होगा या केजी में होगा, ठीक है। अभी थोड़ी प्रैक्टिस जो है ना मिला के कर लेते हैं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना, ठीक है, और ग्राम को मिलीग्राम में, मिलीग्राम को ग्राम में, ये देख लेते हैं। चलें देखें, 50 ग्राम है प्रैक्टिस, इसमें कुछ आपको मैं दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, किस में, केजी में। तो क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको पता है 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। तो इसमें इधर से इधर आने के लिए हमने यूँ समझें क्या किया, 1000 किया, 50 ऊपर लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 0.05, ठीक है। आगे देखें, और एग्जांपल है 2155 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है केजी में, ठीक है। ग्राम से केजी में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और 2155 अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कैलकुलेट करने पर 2.155, ठीक है। 100 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, केजी में। क्या करेंगे, ग्राम से केजी में जाने के लिए 100 को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 kg, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखें, 190 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है केजी में। 190 ऊपर रहेगा, ग्राम से केजी में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.19 kg। नेक्स्ट देखें, 0.1056 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है केजी में। क्या करेंगे, ग्राम से केजी में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। 1056 अपनी जगह पे रहेगा, कैलकुलेट करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1.056। नेक्स्ट है हमारे पास 918 ग्राम, इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है। सारे अभी हमने किस में कर रहे हैं, ग्राम से केजी में जाने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको क्या करेंगे, ग्राम से केजी में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, 918, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैलकुलेट करने पर आएगा 0.918, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है और ग्राम से मिलीग्राम में, ग्राम टू मिलीग्राम, ठीक है। हमारे पास है ग्राम टू मिलीग्राम, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पीछे, लेकिन इसकी और एग्जांपल कर लेते हैं। 85 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो क्या करेंगे, बड़ा यूनिट है, ठीक है, बड़ा यूनिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 85 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आएगा 85। बस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 एज इट इज़ 0 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अभी हम मिलीग्राम से किस में जाएंगे, ग्राम में, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट जो है 580 मिलीग्राम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 580 डिवाइडेड बाय
1000, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.58 ग्राम। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 2135 मिलीग्राम, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ग्राम में। तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 2135 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 1000 से। छोटे से बड़े में आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 2.135 ग्राम। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने आज क्या डिस्कस किया, इसका हमारी पूरी समरी क्या है आज की लेक्चर की। जब भी हम वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या मास और वेट एक ही बात है, ठीक है, जब उनको मेजर कर रहे होते हैं हमारे पास कोई ना कोई यूनिट होता है, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, और मिलीग्राम। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो, हम उसके लिए कौन सा जो है रेलिवेंट यूनिट यूज़ करेंगे और कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे करेंगे। आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के, ठीक है, और ये बातें आपको याद रखनी हैं। और 1 ग्राम बराबर है, इक्वल है किसके, 1000 मिलीग्राम के। ठीक है, और स्मॉलर यूनिट से बड़े बिगर में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और बिगर से स्मॉलर में जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।